फाइनली बीसीसीआई ने इंडिया के टी20 स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी है। ये तो हम सब जानते हैं कि साउथ अफ्रीका की टीम भारत के दौरे पर आई है। पहले उन्होंने 2 टेस्ट मैच खेले और उन्होंने वो सीरीज 2-0 से जीती और अभी 3 मैचों की ओडीआई सीरीज चल रही है जो कि 1-1 की बराबरी पर है। और इसके बाद खेले जाएंगे 5 टी20 मैचेस जो कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 जो इंडिया और श्रीलंका मिलकर होस्ट करेंगे। उसकी प्रिपरेशन के लिए 5 टी20 मैचेस खेले जाएंगे। उसके लिए कल बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी ने इंडिया के टी20 स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने पहले ही टी20 स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी थी। अगर भारत के टी20 स्क्वाड की बात करें तो सभी बड़े सितारे वापस आ चुके हैं टीम में, जैसे कि जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, ये दोनों प्लेयर्स वापस आ चुके हैं और इंडिया ने भी साउथ अफ्रीका की तरह एक फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड की अनाउंसमेंट की है। अगर टी20 सीरीज की बात करें तो इसमें 5 मैचेस होंगे, जिसका पहला मैच 9 तारीख को खेला जाएगा कटक में। उसके बाद 11 तारीख को दूसरा मैच खेला जाएगा न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम में, जो कि पंजाब किंग्स का आईपीएल में होम ग्राउंड था। उसके बाद 14 तारीख को धर्मशाला में तीसरा टी20, चौथा टी20 17 दिसंबर को खेला जाएगा इंदौर में और 19 को आखिरी टी20 खेला जाएगा आपका अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो ये था इस सीरीज का शेड्यूल। अब मैं आपके सामने टी20 स्क्वाड्स रख देता हूँ दोनों टीमों के, फिर उस पर डिटेल में बात करेंगे। आई होप आपकी स्क्रीन पर स्लाइड्स विजिबल हैं, जिसमें इंडिया का टी20 स्क्वाड गिवन है। तो इंडिया का टी20 स्क्वाड कुछ इस प्रकार है कि सूर्य कुमार यादव इनके कप्तान है और शुभमन गिल की भी वापसी हो चुकी है। ये तो हम सब जानते हैं कि शुभमन गिल साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज में इंजर्ड हुए थे और उसके बाद वो ना तो टेस्ट सीरीज में खेले थे और ना ही ओडीआई में, बट वो टी20 में वापस आने वाले हैं। तो अभिषेक शर्मा आपके ओपनर होंगे, शुभमन गिल वाइस कप्तान वापस आ चुके हैं, सूर्य कुमार यादव कप्तान, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या की भी एक लंबी इंजरी के बाद वापसी हो रही है। ये श्रीलंका के अगेंस्ट ग्रुप मैच में एशिया कप में इंजर्ड हुए थे। उसके बाद ये फाइनल भी नहीं खेले थे। उसके बाद अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा और संजू सैमसन इनके विकेट कीपर्स हैं। 2 विकेट कीपर्स इन्होंने रखे हैं। बट अगर चांस की बात करें तो जितेश शर्मा का चांस बनना चाहिए, क्योंकि जो इंडियन टीम का सेटअप है या जो उनकी प्लेइंग 11 बनती है, उसमें संजू सैमसन की जगह नहीं बनती, क्योंकि वो एक ओपनर है। जसप्रीत बुमराह वापस आए हैं, ये टेस्ट मैच खेले थे, उसके बाद ये ओडीआई सीरीज नहीं खेले और अब टी20 में वापस आए हैं। वरुण चक्रवर्ती काफी लंबे समय से टी20 मैचेस खेल रहे हैं। हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव, ये है भारत का 15 मेंबर्स का स्क्वाड। अगर इसकी की टेकअवेज की बात करें तो शुभमन गिल वापस आ चुके हैं और बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में वो अपना रिहैब कर रहे हैं। उसके बाद हार्दिक पांड्या वापस आ चुके हैं, जसप्रीत बुमराह इज बैक। तो एक अच्छे स्क्वाड की अनाउंसमेंट हुई है और मोस्ट प्रोबेबली आपका टी20 वर्ल्ड कप का भी यही स्क्वाड होगा। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका के स्क्वाड के ऊपर। तो साउथ अफ्रीका का स्क्वाड कुछ इस प्रकार है। एडेन मार्करम इनके कप्तान है टी20 में। उसके बाद ऑटनिल बाटमैन, जिनका अभी ओडीआई सीरीज में इंडिया में डेब्यू हुआ है। मैथ्यू ब्रेट्सकी, इनकी झलक हमने देख ली है कि ये कितने अच्छे प्लेयर हैं। कल इन्होंने साउथ अफ्रीका को दूसरा ओडीआई जीतने में जो मदद की, कल हमने देखा। ब्रेविस, वो किस तरीके के प्लेयर हैं ये भी नजर आया। आईपीएल खेलने का एक्सपीरियंस उनका दिखा। डॉर्विन फरेरा, क्विंटन डिकॉक इनके विकेट कीपर है। ये रिटायरमेंट से वापस आए हैं, बट अभी तक इन्होंने कुछ खास किया नहीं है। जॉर्ज लिंडे, मार्को येंसन, ये तो इंडिया के लिए नेमेसिस बन गए हैं, चाहे बैटिंग है चाहे बॉलिंग है। केशव महाराज, रीजा हेंड्रिक्स इनके ओपनर हैं। केर्विन मफाका, ये इनके लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज हैं। डेविड मिलर, ये इनके काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं टी20 में। उसके बाद लुंगी एंगीडी, कॉर्बिन बॉच और टोनी डिजोर्जी। तो साउथ अफ्रीका ने भी एक स्ट्रॉन्ग स्क्वाड की अनाउंसमेंट की है और दोनों ही टीमों के स्क्वाड्स बहुत तगड़े हैं। टी20 सीरीज एक ऐसी सीरीज है जहां मैं भारत को साउथ अफ्रीका के ऊपर एज देना चाहूंगा, क्योंकि इंडिया टी20 में एक सेटल्ड यूनिट है, जबकि ऐसा वनडे या टेस्ट में तो नहीं है।
बट टी20 में इंडिया एक सेटल्ड यूनिट है। तो अगर मुझसे आप इस सीरीज़ की प्रेडिक्शन पूछेंगे, तो मैं इसे दूँगा 3-2 इन फेवर ऑफ इंडिया, क्योंकि ये 5 मैच की सीरीज़ है। अब बात करते हैं इस सीरीज़ के शेड्यूल के ऊपर। तो इस सीरीज़ का शेड्यूल कुछ इस प्रकार है। पहला ओडीआई, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि पहला टी20 कटक में होगा 9 तारीख को। 11 तारीख को दूसरा टी20 न्यू चंडीगढ़ में होगा। तीसरा टी20 14 दिसंबर को धर्मशाला में। चौथा टी20 लखनऊ में खेला जाएगा और पांचवा और आखिरी टी20 अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो कि वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल भी होस्ट करेगा, वहां खेला जाएगा। तो ये एक फुल फ्लेज टूर था और इसके बाद इस टूर का कंक्लूजन हो जाएगा। इसके बाद इंडियन टीम को कुछ वक्त का रेस्ट होगा और फिर 11 जनवरी से न्यूजीलैंड इंडिया को फेस करेगी। न्यूजीलैंड की टीम इंडिया आएगी ओडीआई और टी20 के लिए और उसके ठीक बाद टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो जाएगी। तो अगर दोनों टीमों के स्क्वाड देखें तो स्क्वाड तो अच्छे हैं। एक अच्छे स्क्वाड की अनाउंसमेंट हुई है। हालाँकि अगर हम देखें तो इंडिया के स्क्वाड अनाउंसमेंट में देरी हुई है और उस देरी का रीज़न यही है कि हमारे जो टेस्ट के और ओडीआई के कप्तान हैं शुभमन गिल, वो इंजर्ड थे और बीसीसीआई वेट कर रहा था कि कब शुभमन गिल फिट हो, तब उन्हें टीम में लाएँ और टीम की अनाउंसमेंट हो। क्योंकि बीसीसीआई कभी भी अफ़ोर्ड नहीं करेगी यशस्वी जायसवाल को टी20 में डालना, क्योंकि अगर वो परफ़ॉर्म करते हैं, तो गिल की जगह खतरे में पड़ती है। हालाँकि यशस्वी जायसवाल ने ओडीआई में जो 2 मैचेस हुए हैं, उसमें कुछ ख़ास नहीं किया और वहाँ तो शुभमन गिल कप्तान है, तो वो अगर फिट होंगे, तो उनकी डायरेक्ट एंट्री हो ही जाएगी। लेकिन टी20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ गिल सिक्योर नहीं है। तो बीसीसीआई ने एक बहुत स्मार्ट प्ले करते हुए स्कॉट को होल्ड पे रखा। उन्होंने शुभमन गिल के रिहैब करने का वेट किया और जैसे ही उन्होंने अपनी फिटनेस प्रूव करनी शुरू की, तो उन्होंने टी20 स्कॉट की अनाउंसमेंट कर दी है। तो टी20 सीरीज़ में तो आई होप मज़ा आएगा, क्योंकि अभी तक टेस्ट में तो हम कम्पीट नहीं कर पाए और वनडे में जो हम स्क्वाड लेकर गए थे, वो एक बहुत ही हल्का स्क्वाड था। एक कॉम्प्रोमाइज़ बॉलिंग अटैक था, जो कि कल सेकंड ओडीआई में हमें नज़र भी आया कि इंडिया एक कॉम्प्रोमाइज़ बॉलिंग अटैक के साथ गई और 358 जैसा बड़ा टारगेट भी वो डिफेंड नहीं कर सकी। तो देखते हैं इस सीरीज़ में कैसा रहेगा। वैसे तो आई होप कि रिज़ल्ट इंडिया के फ़ेवर में रहे। तो कल मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियोस, share the videos and subscribe the channel. See you all tomorrow.